presenting to you introduction of chemistry, 9th class. Basically, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जो शेर यहाँ पर मैंने आपके सामने जाहिर किया है, इस शेर के अंदर आप देखें कि बताया जा रहा है कि अगर अंसर आपस में एक ख़ास तरतीब से आते हैं तो ज़िंदगी बनती है। यानी ज़िंदगी में अनासिर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अगर यही अनासिर बेतरतीब हो जाए तो फिर उस सूरत में ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। और ये जो अनासिर की तरतीब है, ये अनासिर की तरतीब किस वजह से होती है और अनासिर को ख़ास तरतीब में किस वजह से लाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम जिस इल्म में स्टडी करते हैं वो है कीमिया, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक नया इल्म नहीं है। बेसिकली ये साइंस की एक नहायत अहम तरीन शाख है। और साइंस, जैसा कि ऑलरेडी यू नो, साइंस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड इट हैज 3 बेसिक ब्रांचेस। साइंस की जो 3 बेसिक ब्रांचेस हैं, जिनमें बायोलॉजी, फिजिक्स और तीसरी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के हवाले से कदीम तारीख से ही बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती रही है और इसको मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जाता रहा है। आज हम केमिस्ट्री की इब्तिदा या इस हवाले से मालूमात हासिल करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या तारीफ कर सकते हैं हम। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of matter. Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. यहाँ पर अगेन मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो वर्ड है अनासिर, ये अनासिर नथिंग बट द मैटर। मैटर से मुराद क्या है? इस कायनात की हर वो चीज, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। अगर हम मैटर की डेफिनेशन करना चाहें, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगर हम गौर करें तो एवरीथिंग विच इज अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, इवन ह्यूमन बीइंग, दीज वॉल अराउंड अस। और इसके अलावा अगर हम मजीद गौर करें, हम सांस ले रहे हैं तो वी टेक ऑक्सीजन इन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर गैसेस, दीज आर आल्सो मैटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये किस तरह से हम मेमोराइज कर सकते हैं, या ये किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ें स्पेस रखती हैं या इनका मास होता है। तो इसके लिए अगर एक सादा सा एक्सपेरिमेंट करें हम कि किसी बैलून के अंदर कोई गैस भर लें और उसका वजन करने से पहले और बाद में उसका वेट किया जाए, तो उस वेट के डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि बैलून का साइज भी बड़ा हो गया है, यानी उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, और उसका वजन बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मास है। तो गैस इज एन स्टेट ऑफ मैटर। ये बोर्ड, ये बॉल, दीज आर आल्सो स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड। इसी तरह से जो पानी हम इंटेक करते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए गर्मी में, ये आल्सो एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसे लिक्विड स्टेट कहा जाता है। तो these all are matter. The everything which is around us is matter, and these are made up of elements, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अंसर। अंसर की जमा है अनासिर। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, यानी इस दुनिया में हर चीज अंसर से मिलकर बनी है, और उसी अंसर को हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर हम उस मादे, उस अंसर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? सबसे पहला वर्ड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? खास।
कंपोजिशन, बनावट, स्ट्रक्चर, साथ। अब इन तीन वर्ड्स के बारे में हम देखते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम आए तो प्रॉपर्टीज से मुराद खासियतें हैं। अब किसी भी चीज की खासियतों को हम दो मेजर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द काउंट ऑफ साइज, कलर एंड अदर थिंग्स। जो फिजिकल अपीयरेंस से बिलोंग करती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो बिलोंग्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप। उर्दू में वी कॉल इट तबेख्वास। Chemical properties which are very much important from the aspect of the chemistry, we call it in Urdu कीमियाई ख्वास। कीमियाई ख्वास से मुराद ये है कि एलिमेंट्स अगर आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह से कंबाइंड होते हैं। लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, वाटर दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किस रेशो से, किस तरह, किस कंडीशन में मिल रहे हैं, ये तमाम उन गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में किस तरह से रिएक्ट करें, दिस डिपेंड अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड अपॉन देयर वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द वैलेंसीज एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस मजमून की डिटेल्स में हम आगे इन सब चीज़ों से औदा बरा होते रहेंगे और ये सब चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी और हम सब चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मालूमात हासिल की जाती है किस चीज़ के मादे की। सेकेंड थिंग इज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन से मुराद क्या है? बनावट। हम वाटर की एग्जाम्पल को ही लेकर चलते हैं कि वाटर के अंदर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के टू एटम्स कंबाइंड विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन मजीद अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें, जब हम मुख्तलिफ किस्म के ब्लड टेस्ट मेडिकली करवाने जाते हैं तो रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में ये मुख्तलिफ चीज़ें इस रेशो के साथ हैं। This is what the composition. Composition is very much important in every aspect. Composition इतनी ज़्यादा important है। For example, हम घर में अगर चाय बनाते हैं तो चाय में खास कंपोजिशन के साथ दूध, चीनी और पत्ती इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है। अगर वो रेशो डिस्टर्ब हो जाए तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट है वो हमें इतनी ज़्यादा फेवरेबल, इतनी ज़्यादा पसंदीदा हमारे लिए नहीं होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि हाउ दीज एटम्स आर अरेंज इन अ मॉलिक्यूल, कि वो एटम्स मॉलिक्यूल में किस तरह से अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की मिसाल लें, शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्यूबिकल क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। Some atoms are arranged in tetrahedral fashion, some are arranged in pyramidal fashion। तो ये सब चीज़ें आपस में, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं कि स्ट्रक्चर, कि किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिलकर, एटम्स आपस में मिलकर कंपोज होकर कोई एक मैटर, कोई एक मादा तख्लीक करते हैं। तो दिस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we discuss about the properties, composition and structure of matter. Or properties have two kinds, physical and chemical properties. composition से मुराद है कि चीजें आपस में किस रेशो से मिली हैं, और स्ट्रक्चर से मुराद है कि किस तरह से एटम्स अरेंज हुए हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इल्म वो इल्म है जिसमें हम मादे की ख्वास, उसकी बनावट और उसकी साख के बारे में तालीम हासिल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और
केमिस्ट्री के बारे में आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।